बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों ये मतलब अल्ताफ हुसैन साहब का एक बयान अभी बड़ा वायरल मतलब कल परसों किया होगा अलीमा खान के हवाले से कि अलीमा खान जो है उसने भारतीय चैनल पे अगर बात कर ली तो वो क्या बुरा किया। अल्ताफ हुसैन साहब ने वो कहा कि नहीं ये सब कर सकते तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है अल्ताफ हुसैन साहब बिल्कुल सराखों पे आप तो ठीक आप आइडियल हैं, आपने कह दिया ठीक है ओके फाइन। सर अल्ताफ हुसैन साहब आपने अब एडमिट किया, आपने आपके ट्वीट पे पड़ा हुआ भी है, ये बात पड़ी हुई है, ऑन द रिकॉर्ड है कि आपने कहा कि हाँ मैं दो कौमी नजरिए का मुखालिफ था कि बाकी ये बहुत बड़ा धोखा है, ये हुआ है ठीक है। और आप कहते हैं कि आई ओन दिस ओके फाइन। नवाज शरीफ साहब का अपने हवाला दिया माजी में, हम लोगों को याद है नवाज शरीफ साहब ने भी वहाँ जाके कहा कि कारगिल मेरे पीठ में छुरा है और मैं तो दो कौमी नजरिए को मानता ही नहीं। ये मुझे अच्छे तरीके से याद है। अब इमरान खान की बहनें भी वही कर रही हैं। नवाज शरीफ को आपको सपोर्ट किसने किया था इस चीज़ के ऊपर, आप ये बताइए। आपके खिलाफ आपकी अपने लोगों से आवाज़ उठी ना, हम लोगों ने आवाज़ें उठाई। उस वक्त तो खैर हमें पता भी नहीं था हम लोगों को क्या पिंडी का शोरबा थे हम लोग, हमें क्या पता ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ ने किया वो गलत था, आपने किया वो गलत था, तो फिर ये अलीमा खान वाला सही हम कैसे के कहते हैं कि अलीमा खान की बहन नौरीन खान ने जो जाके किया है, फिर अलीमा खान साहिबा जो है वो वहाँ जाके कह रही हैं उसमें इसराइली नवाज चैनल पे, तो ये मुल्क के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं, हम इसको एडमिट कैसे करें। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई कैन नॉट टॉलरेट कि कोई मेरे मुल्क के खिलाफ जाके मेरे मुल्क के शदीद तरीन मुखालफिन के पास बैठ के बोले, उनसे फरियाद करे कि आप मेरे भाई को बाहर निकालो। इमरान खान अपनी गलतियां भुगत रहा है ठीक है, और उसका सबूत भारतीय चैनल खुद दे रहे हैं। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो हमारी आर्मी है जो करवा रही है इंडियन चैनल से कि वो भैया है, हमारी आर्मी इतनी पावरफुल है। तो फिर आपका इमरान खान पावरफुल कहाँ से हो गया, अगर आर्मी हमारा फील्ड मार्शल इतना पावरफुल है कि वो इंडियन मोदी से और ये चैनल से कहे कि भाई आप इमरान खान के खिलाफ वीडियोस चलाएं, वीडियो कंटेंट बनाइए ठीक है, रिपोर्ट्स बनाइए, उसको फंडिंग कीजिए। इसका मतलब आपका आर्मी ज़्यादा पावरफुल है, आपका फील्ड मार्शल असेंबली ज़्यादा पावरफुल है रादर देन दीज स्टूपिड क्रिएचर्स। इस चीज़ को हम लोग एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि भाई मैंने गलती की, मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन आज फिर वो कमेंट्स में कहते हैं कि अपनी पोस्ट पे कहते हैं कि यस ये चीज़ है कि दो कौमी नज़रिए को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने कहा था, ये वो कह रहे हैं ठीक है। मियाँ साहब ने कहा उन्होंने भी किसी तरीके से माफ़ी तलाफ़ी करके पाकिस्तान आ गए ठीक है। जरदारी साहब ने नहीं कहा ये बात, अलबत्ता ये बात है, वो बहुत बड़ा सियासतदान है, जरदारी का कोई मुकाबला नहीं है। अगले 100 साल तक जरदारी जैसा बंदा नहीं पैदा हो सकता, आसिफ जरदारी जैसा, कुछ क्या बात है उनकी। लेकिन कंपैरिजन कर कीजिए कि मतलब आप वो वहाँ पर कह रही है कि अगर हमारे KPK से जो है वो असलाबरदार लोग आएंगे, आसिम मुनीर और फौज को ये वो लड़वा रही है। आपने लड़वाया किसी को, आपने कहा कि भाई मैं यहाँ लंदन में बैठा हूँ और मेरी रिहाई के लिए जाके GHQ के ऊपर हमला कर दो, आपने तो ये बात नहीं की अल्ताफ हुसैन साहब, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने नहीं कहा कि पुलिस की चौकियों को जाके जला दो, पुलिस वालों को जला दो, आपने तो नहीं कहा ये। इमरान खान की बहनें, उसके CM GM PM सब कह रहे हैं, कारकुनान कह रहे हैं। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर पीपल। आप अपने आप से कंपेयर नहीं किया करें लोगों को। मैं पहले भी कहा कि सर देखें यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ठीक है, तो आप इमरान खान से कम कंपेयर ना करें खुद को, ये आपकी तौहीन है मेरी नज़र में। अल्ताफ हुसैन की तौहीन है कि वो अपने आप को इमरान खान जैसे घटिया आदमी से जो कंपेयर करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। आई फील अशेम्ड समटाइम्स कि यार व्हाट। अल्ताफ हुसैन साहब पर इख्तिलाफ के तो इख्तिलाफ का आपने कहा था कि इख्तिलाफ कीजिएगा, तो मैं कर रहा हूँ आपके बाद से इख्तिलाफ है मुझे इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज आई नीड यू, पाकिस्तान नीड यू, कराची नीड यू सर, बट दिस इज़ नॉट क्या कहते हैं कि थिंग वी वांट टू हियर फ्रॉम यू दैट अली नौरीन खान न्याजी ने जाके भारत में कर दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी, वो कहीं तो जाएगी। अल्ताफ हुसैन को भी मीडिया मिला, अल्ताफ हुसैन ने दीगर CNN BBC पता नहीं कहाँ जजीरा पे सब पे इंटरव्यू दिया, बट इमरान खान एंड हर हिज फैमिली स्पेशली दिस टू सिस्टर डिसाइडेड टू go onto the Indian media and beg for the release of Imran Khan. Wow, thank you. क्या ज़बरदस्त बात है।
कि इमरान खान की बहनें डायरेक्ट जाती हैं वहीं पर, वो CNN, BBC क्या भाड़ में, अल जज़ीरा गया भाड़ में, रशियन टुडे गया भाड़ में, APF गया भाड़ में, EPN गया भाड़ में। ठीक है, डायरेक्ट मोदी से जाके कह रहे हैं आप ऑपरेशन 2.0 कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कीजिएगा, तो तब जाके जो है वो इमरान खान बाहर आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना आर्मी चीफ की लाश, अल्लाह माफ़ करे। मैं कहता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुखालिफिन की जो है ना, मतलब सोचे भी कि इसको मार दे तो खुद ही मर जाए साले। इमरान खान की बहनें इतनी नन्ही नहीं है वो कि वो कहीं उनको जाके कोई बताए कि नहीं नहीं, उसको जैसे जस्टिफाई कर रहे हैं लोग कि नहीं नहीं शी इज़ नॉन पॉलिटिकल पर्सन। तो नॉन पॉलिटिकल पर्सन को ये पता है कि मोदी के पास जाके जो है वो ये बातें करनी है। शी इज़ अ रिस्पेक्टेबल, शी इज़ अ लेडी एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट हर। ठीक है, बट शी इज़ नॉट रिस्पेक्टेबल फॉर, वो बंदा मेरे लिए मुखलिस रिस्पेक्टेबल नहीं है जो कि मेरे मुल्क का दुश्मन हो, मेरे फील्ड मार्शल, मेरी आर्मी का दुश्मन हो। आई हेट दैट पर्सन। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें ऐसी सिचुएशन में इमरान खान की बहनों को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ओके फाइन, कल जलसा हुआ, आपने देखा मलियर वाला हो गया, उसमें भी सारी ये बातें हो रही थी। आपका जो कामरान टिशोरी साहब, इन्होंने कहा कि भाई मोदी, ये सिंध पुरानी धरती है और मैं सिंध जो है वो तुम्हारे हवाले नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम वो लोग हैं कि जिसने अंग्रेज़ों से लड़के, तुम लोगों से लड़के ये ज़मीन हासिल की थी। उससे पहले भारत का हिस्सा था, फिर हमने ये टुकड़े करके ये सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, जिसमें सिंधियों ने बहुत बड़ा साथ दिया था। और खाली उर्दू बोलने वाले नहीं, सिंधी भी अपनी लाशें कटवा के, अपने ख़ानदानों को कटवा के यहाँ पर पहुँचे थे, कितनी जिद्दोजहद की थी। तो ये हलवा नहीं है पाकिस्तान कि इसको कोई भी इमरान नियाज़ी या और कोई इसका चहीता या इंडिया का कोई जो कठपुतली आके पाकिस्तान को कहेगी कि नहीं सिंध को अलग कर दूंगा, सिंध आ जाएगा, बॉर्डर तब्दील हो जाएगी। बॉर्डर हैज़ टू बी चेंज इंशाल्लाह वेरी सून। इट्स योर ड्रीम, योर ड्रीम विल कम ट्रू इंशाल्लाह, बहुत जल्दी। भारत, आपका ख्वाब बहुत जल्दी पूरा होगा, लेकिन देयर विल बी नो इंडिया इंशाल्लाह, दैट विल बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान। एंड आई होप आप लोगों से ये बात हासिल हो, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, ये सिंध धरती इसलिए आज़ाद नहीं हुई थी कि दोबारा ये ग़ुलामी में जाए। ना तो सिंधी और ना हम महाजिर, यानी उर्दू बोलने वाले सिंधी, जो आप लोगों को पसंद आता है वो कह दीजिए हमें, हम पाकिस्तानी हैं। और हमारे सिंधियों के ऊपर किसी ने मैली आंख से देखा तो उसका बदला हम ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे सिंधियों के सीने पे गोली चलाई या हमला करने की किसी ने कोशिश की, उन सिंधियों से पहले हम लोग, हमारे सीने आगे होंगे, ये बात याद रखना। ना ही सिंधी, पंजाबी, पठान, बलूच और कोई जितनी भी ज़बान है, बंगाली वगाली, कश्मीरी, हज़ाराबाद, सराइकी, ये हम लोग आपस में बटे हुए नहीं है। सियासी इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन किसी हरामजादे को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे मुल्क के अंदर इंटरफेयर करे, ख़ासतौर पे भारत। एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा, वरना 10 मई तो याद होगा ना, आसिम मुनीर की क़यादत में 4 घंटे के अंदर पॉटी निकल गई थी। दुबई एयर शो में 2019 में अभिनंदन, कलभूषण और बहुत सारे ऐसे मार्के हैं जो कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मरीम नवाज़, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, अल्ताफ़ हुसैन, MKM पाकिस्तान, MKM हकीकी, JUI, JI, ANP सब जिंदाबाद। GSN भी जिंदाबाद। सब लोग जिंदाबाद, पूरा पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान और उसकी पार्टी मुर्दाबाद।